हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं एक कोट सेट की कटिंग करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 5 मीटर फैब्रिक लिया है, जो कि रेयॉन फैब्रिक है। तो ये इसमें मैं ऊपर और नीचे दोनों सेट इसमें बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं सेम फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले मैं इसमें ट्राउज़र पैंट की कटिंग करने जा रही हूँ, जिसका मेजरमेंट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने नीचे से फैब्रिक को इक्वल करके इसमें 2.5 इंच का नीचे से फोल्ड करने के लिए निशान लगा लिया है। और जो हमारे ट्राउज़र की फुल लेंथ है उसमें से मैंने 1 इंच लेस करके मैंने इसमें इसके लेंथ का निशान भी लगा लिया है। यानी कि 40 में से 1 इंच लेस किया तो 39। उसके बाद मैंने इसमें सीट को डिवाइड किया है 4 से, तो आया 10 इंच। 10 इंच में मैंने 2 इंच प्लस किया है लूजिंग का, यानी 2.5 मैंने इसमें लूजिंग का ऐड किया है। और साइड से मैंने अपनी तरफ इसमें किनारी वाला हिस्सा रखा है, जिसको डबल फोल्ड करके मैंने लिया है। तो किनारी वाले हिस्से को हमें छोड़ देना है। और इसमें हमने सीट की जो लेंथ ली है वो भी हमने सीट डिवाइड बाय 4 प्लस 2.5 इंच ही लिया है। तो दोनों तरफ से हमने लगभग बराबर बराबर ही ले लिया है। तो इक्वल निशान लगाने के बाद मैं इसको स्केल से पहले सीधा कर लूँगी। तो सारे निशान सीधे करने के बाद में हमने अब इसमें नीचे भी जैसे सीट का 4th हिस्सा प्लस 2.5 लिया था, तो इन दोनों निशानों को लेने के बाद मैं इसको सीधा कर लूँगी। और इसमें जो क्रॉच एरिया है उसको भी मैं इसमें 2.5 इंच के जितना इसमें बढ़ा दूँगी। और लगाने के बाद में मैं इसको सीधा कर दूँगी। हो सकता है आपको थोड़ा दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो या फिर कम दिखे, क्योंकि इसमें ब्लू कलर के चौक का निशान भी इसमें कम आ रहा है। तो यहाँ से भी मैं इसमें 2.5 इंच का निशान लगाकर क्रोच की गोलाई ऐसे हाथ से ही कर लूँगी। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो इसमें आप फ्रेंच कर्व को ऐसे रखते हुए इसमें ऐसे गोलाई कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको हाथ से ही लगा कर दिखाया है कि आप हाथ से भी, अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो ऐसे कर सकते हैं। फिर जो भी हमारी सीट आएगी, यानी आसन का जो जितना हिस्सा आएगा उसको हम हाफ़ कर लेंगे। और हाफ़ करने के बाद में जितना भी हमारा मेजरमेंट आएगा उसको हम किनारी को छोड़ते हुए उसमें उसको मेंशन कर लेंगे। तो लगभग मेरा 7.5 इंच आया है। तो 7.5 इंच को मैं इसमें निशान को लगा दूँगी। तो इस निशान को लगाने के बाद में जो हमारा जो सीट की जो हमने इसमें चौड़ाई ली थी, उसमें से हमें इसको बिल्कुल सीधा ऊपर तक मिला देना है। तो इस निशान को सीधा करने से ये फ़ायदा है कि जो हमारी पैंट है वो घूमती नहीं है, और इससे हम निशान को ऐसे सीधा ऊपर तक लगा सकते हैं। तो फिर यहाँ से लगाने के बाद में मैं सबसे पहले अपने बॉटम की जो चौड़ाई है उसको भी लगाऊंगी। तो बॉटम हमें इसमें लगभग 22 इंच के जितना रखना है। तो 22 का हाफ 11 होगा। तो 11 का हाफ करेंगे, यानी हमें 4th हिस्से में लगाना है। तो 11 का हाफ हो जाएगा इसमें 5.5 इंच पर। तो ये हमारा बॉटम का मेजरमेंट हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें लगाऊंगी लेग शेपर से इसमें निशान। तो लेग शेपर को कुछ इस तरह से हमें अपोजिट डायरेक्शन में रखते हुए दोनों तरफ इसी तरह निशान लगा लेना है। यानी कि आसन से मिलाते हुए हमें बॉटम तक इसी तरह से निशान को लगा लेना है। उसके बाद में हम इसमें जो नीचे हमने फोल्ड करने के लिए इसमें 2.5 इंच का फैब्रिक रखा है, तो उसको हम नीचे से लगभग 2 पॉइंट के जितने इसको हम तिरछा लगाएंगे, जिससे कि जब हम इसको फोल्ड करें तो हमारा जो फोल्डिंग वाला इसे कम नहीं पड़े। उसके बाद आप इसमें अगर बढ़ाना चाहें तो ऐसे आप इसमें लगभग 1 इंच के जितना ऐसे मार्जिन भी बढ़ा सकते हैं, बट आप इसको आसन की तरफ ही बढ़ा सकते हैं, दूसरी साइड पे नहीं। दूसरी तरफ से हमारा फिक्स रहेगा। अब जैसे हमारा ये वेस्ट का निशान, तो वेस्ट को भी हम इसमें हाफ़ कर लेंगे। और हाफ़ करने के बाद फ्रंट वाले हिस्से में हमें वेस्ट वाले हिस्से को लगभग आधे से पौने इंच के करीब हमें इसको तिरछा कर देना है, जिससे कि हमारा थोड़ा, जैसे कि बहुत से लोग लो वेस्ट टाइप में पहनते हैं, तो ये थोड़ा वेस्ट की तरफ से थोड़ा डाउन हो जाए। और साइड में जो हमारे जब हम इसको पलट के लेग शेपर को लगाते हैं तो आसन के अपोजिट साइड में थोड़ा कोने जैसा बन जाता है, इसमें कॉर्नर सा। तो उसको हमें ऐसे लेग शेपर से या फिर हाथ से उस कॉर्नर को जो पॉइंट सा बन जाता है उसको ख़त्म कर देना है। तो इस तरह से हमने फ्रंट वाले हिस्से की इसमें मेजरमेंट लगा लिया है। और मेजरमेंट लगाने के बाद हम इसको कट कर देंगे। तो जो किनारी वाला हिस्सा है इसको हमें इसमें
कटिंग में निकाल देना है, तो इसे हम स्टिचिंग में नहीं लेंगे। तो जब भी हम पैंट की कटिंग करें तो किनारे वाले हिस्से को कभी भी हमें स्टिचिंग में नहीं लेना है, और साइड से जो भी हम कटिंग करते हैं वो बिल्कुल फिक्स रहती है। तो साइड से हमारा कट हो गया है। अब इसी तरह से हम पहले इसको क्रोच साइड से भी कट कर लेंगे। जो हमने फ्रंट वाले क्रोच में आसन में जो डाउन किया है उसको हम बाद में कट करेंगे। और आप चाहें तो इसमें 1/2 इंच के जितने इसमें मार्जिन इसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे कि हमारा मार्जिन अलग से रहे, बिकॉज़ भाई बहुत से लोग हमसे मार्जिन अलग से मांगते हैं। अब हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करने के बाद में बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए भी मैंने फैब्रिक को फ़ोल्ड कर दिया है। फोल्डेड हिस्सा मेरे सामने की तरफ है और मैंने अपनी तरफ इसमें किनारे वाले हिस्से को फ़ोल्ड करके रखा है। तो इस तरह से हम इसको फ़ोल्ड करके अच्छे से फैब्रिक को फैलाकर सेट कर लेते हैं। फ़ैन चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा बार बार फैब्रिक उड़ रहा है। तो इसको मैं पहले फैब्रिक को सेट करूँगी और इस पर थोड़ा सा वेट रख दूँगी, जिससे कि मेरा फैब्रिक बार बार उड़े नहीं। तो जब भी आप किसी फैब्रिक की कटिंग करें तो आप फ़ैन को या तो बिल्कुल स्लो कर लीजिए या फिर बंद कर दीजिए। अब जो हमने इसमें ऊपर से जो आसन वाला हिस्सा हमने लगाया था, वेस्ट वाला साइड, तो सबसे पहले हम इसमें जो नीचे हमने वेस्ट वाला आसन वाला हिस्सा लिया था, तो जैसे हमने पहले 2.5 के जितना बढ़ाया था, उसी तरह बैक वाली साइड में भी हमें 2.5 के जितना हमें आसन को बढ़ा लेना है। यानी कि जितना हमारा फ्रंट वाले फैब्रिक का आसन है वहाँ से हमें इसको 2.5 इंच बढ़ा के लेना है। बैक वाला हिस्सा फ्रंट वाले हिस्से से थोड़ा बड़ा होता है, तो उसमें भी हमें 2.5 इंच ऐसे बढ़ाकर निशान लगा लेना है। और जो हमारा वेस्ट वाला साइड है ऊपर की तरफ, उसमें भी हमें 2 से 2.25 इंच के करीब बढ़ा लेना है नॉर्मल साइज़ में। कोई अगर हैवी साइज़ हो या फिर किसी के हिप्स ज़्यादा हैवी हो तो आप इसको 2.5 से 3 इंच भी बढ़ा सकते हैं, 3.5 भी बढ़ा सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ है तो। और नॉर्मल साइज़ में आप 2 2.25 इंच ही बढ़ाकर ले लीजिए। और नीचे से बॉटम वाली साइड में हम इसमें 1 इंच के करीब बढ़ा लेंगे। 1 या 1.25 इंच आप बढ़ाकर ले सकते हैं, क्योंकि बॉटम में भी हमें इसको बढ़ाकर लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने बैक वाले हिस्से में आसन वाली साइड से बढ़ाया है तो। और ये बढ़ाना कंपलसरी है सबके लिए, क्योंकि बैक हमेशा फ्रंट से थोड़ी बड़ी होती है। तो इस तरह से फ्रंट और बैक के क्रॉच एरिया को हमने 2.5 इंच बढ़ा लिया है। और जितना हमने 2.5 इंच बढ़ाया था उसको हम निशान को सीधा कर लेते हैं ऊपर से, और साइड से भी हमें इसको ऐसे कट कर लेना है मार्जिन लेके। तो देखिए यहाँ से अब हम इसमें 2 इंच का निशान लगाएंगे वेस्ट वाली साइड से। तो ये निशान लगाएंगे हम पॉकेट के लिए, और 6 इंच के जितना हम इसको खुला रखेंगे तो ये हमारा पॉकेट हो जाएगा 6 इंच का, जहाँ पर हमें लगभग इसमें हाथ डालने के लिए जगह चाहिए। तो 6 इंच लगभग कंपलसरी है। अगर आपका नॉर्मल साइज़ है यानी 40 इंच 38 इंच है तो आप इसमें 6 इंच के जितना रखेंगे। 36 इंच में भी आप 6 ही रखेंगे। उससे कम साइज़ में आप 5.5 इंच यानी 5.5 इंच ले सकते हैं। तो इस तरह से हम बैक वाले हिस्से की भी इस तरह से कटिंग कर देंगे। और नीचे से हमने इसमें 2.5 इंच बढ़ा कर लिया है, तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन को। और फ्रंट वाले बैक वाले हिस्से में जो हमने 1.25 इंच बढ़ाया था नीचे से 1.25 इंच, उसको भी बढ़ाकर ही निशान पर से हम कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रंट वाला हिस्से से हमारा बैक वाला हिस्सा बड़ा है, और इसकी क्रोच को भी हम उसी तरह से बढ़ा लेंगे। जैसे हमने फ्रंट वाले क्रोच की कटिंग करी थी उसी तरह से हम इसके बैक वाले क्रोच की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारे फ्रंट और बैक दोनों अच्छे से कट हो गया है। और बेल्ट के लिए हम इसमें जिसमें हम बेल्ट लगाएंगे, तो बेल्ट के लिए फ्रंट और बैक के दोनों का वेस्ट साइज़ नाप कर उसके बराबर का बेल्ट ले लेंगे। और पॉकेट भी मैंने आपको कई बार कटिंग करके बताया है। तो इस तरह से अब सबसे पहले हम फ्रंट और बैक की क्रोच को स्टिच कर लेंगे, और इसमें पॉकेट लगाने के लिए
सबसे पहले हम पॉकेट का ऐसे उल्टा रखेंगे और फ्रंट वाले पार्ट के भी सिलाई लगा के सीधे वाले हिस्से से पॉकेट को अटैच करते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। पॉकेट के और बेल्ट की वीडियो मैंने अपनी कई वीडियोज़ में डाल रखा है। अगर आपको देखना है तो आप मेरे ट्राउज़र या पैंट वाली कटिंग में भी देख सकते हैं। तो उसको लगाने के बाद में हमने सबसे पहले दोनों साइड से पैंट की दोनों फ्रंट और बैक के पार्ट को स्टिच कर लिया है और नीचे से मोहरी वाले पार्ट को जो जितना हमने एक्स्ट्रा लिया था 2.5 इंच, उसको हमने डबल फोल्ड करके ऐसे फोल्ड कर दिया। आप चाहें तो इस पर फोल्ड करने के बाद ऐसे आयरन भी कर सकते हैं और फिर स्टिच लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें डायरेक्ट भी स्टिच लगा सकते हैं। बट आयरन करने के बाद में स्टिच लगाने में बहुत आसानी होती है। तो दोनों तरफ से फ्रंट और बैक के पार्ट को स्टिच करने के बाद में हमारी पैंट का यानी ट्राउज़र का लुक कुछ इस तरह से है। अब बेल्ट को भी हमने इसमें अटैच कर दिया है। तो बेल्ट का हमने जो चौड़ाई ली थी वो हमने लगभग 4.5 इंच ली थी, तो उसको भी हमने स्टिच कर दिया है। और जो हमने इलास्टिक लिया था वो हमने वेस्ट, जितनी भी हमारी वेस्ट है उसमें से 4 इंच लेस करके हमने वेस्ट का साइज़ ले लिया है। तो वेस्ट हमारी इसमें 33 थी, 33 में से हमने 4 इंच लेस किया तो 29 इंच के समथिंग आया था। तो इस तरह से हम इसको कुछ ऐसे फोल्ड करके लगाएंगे। तो इलास्टिक भी मैंने अपनी कई वीडियोस में आपको लगाकर दिखाया हुआ है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसमें कि मैंने देखिए इस तरह से यहाँ से बेल्ट को स्टिच कर दिया है। और स्टिच करने के बाद अब हमें 3 इंच का ही बेल्ट इसमें रेडी रखना है। जितना भी हमारा फैब्रिक आएगा उसको हम अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके और इसमें 1 फुट की जितनी सिलाई इसमें लगा लेंगे, यानी कि 1 फुट जितनी चौड़ी सिलाई लगाकर हम इसको अटैच स्टिच करके इसको तैयार कर लेते हैं, जिससे कि जब भी हम इसमें इलास्टिक को फोल्ड करेंगे तो बार बार हमें कपड़े को फोल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमारा इलास्टिक अच्छे से लग जाएगा। तो इस तरह से पहले से ही स्टिच करने से हमारे इलास्टिक को लगाने में आसानी होती है। तो अब हम इसको इलास्टिक को इस तरह से रखेंगे और इसमें इस तरह से थोड़ा सा बेल्ट वाले हिस्से को बढ़ाते हुए हम इसमें अटैच करेंगे और राइट साइड से अब हम अपने इलास्टिक को इसमें लगाते जाएंगे। तो जैसे हमने शुरू में दबाया था इसी तरह से हम दबाते हुए इलास्टिक को बीच में दबाएंगे और मार्जिन और फोल्ड वाले हिस्से को फोल्ड करते हुए हम फटाफट से इसमें हमारे इलास्टिक को इसमें ऐसे स्ट्रेच करते करते पूरे में राउंड राउंड लगा लेंगे। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपकी इससे हेल्प हुई हो। तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कीजिए और उनको आइडियाज़ दीजिए। इस तरह से हम ट्राउज़र पैंट बना सकते हैं। और इलास्टिक को लगाने के बाद में हम इसके अच्छे से स्ट्रेच करके इसको 4 हिस्सों में इसमें पिन वगैरह सेट कर सकते हैं, जिससे कि बार बार हमें इलास्टिक को स्ट्रेच नहीं करना पड़े। और जहाँ 4 हिस्सों में डिवाइड करके हमने पिन लगाया था वहाँ से हम बार बार इसको स्टिच करते जाएं और एक एक पिन को निकालते जाएं। तो इस तरह से देखिए मैं बार बार इसको स्टिच करते हुए इसको पूरे में स्टिच कर लूँगी और एक एक पिन को मैं इसमें निकाल के चली जाऊँगी। तो इस तरह से हमारी जो पैंट है वो बहुत ही आसानी से बन जाएगी और इलास्टिक भी इसमें बहुत ही आराम से लग जाएगा। तो देखिए मैंने एक एक पिन निकालते हुए पूरे में इलास्टिक को बहुत ही इजी तरीके से इसमें डाल लिया है। और बीच में जब हम इसमें सिलाई लगाते हैं तो इससे ये बेनिफिट है कि जब हम बार बार ट्राउज़र को पहनते हैं या धोते हैं तो हमारी जो इलास्टिक है वो बीच में से राउंड या फोल्ड नहीं होती है और आराम से एक जगह पर ही ये स्टेबल रहती है। तो देखिए हमारी इलास्टिक बहुत ही आराम से और बहुत ही ईजी तरीके से लग गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और नीचे से भी देखिए हम इसको कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे कि हमारा जो ट्राउज़र है वो अच्छे से रुक जाए। तो मैंने इसको आयरन नहीं किया था क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में सिला था, इसलिए मैं बिना आयरन के ही आपको सिल के दिखा रही हूँ कि बिना अगर आयरन के भी अगर हम इसको स्टिच करेंगे। बट आपको नीचे राइट वाली फैब्रिक में 2.5 इंच का पूरे में निशान लगा लेना है कि हमें यहाँ तक इसको फोल्ड करना है। तो इस तरह से निशान लगाकर आप इसको बनाएंगे तो आपका जो ट्राउज़र है वो फोल्ड करने में भी आपको आसानी रहेगी और बिना आयरन के भी आप इसको बहुत ही इजी तरीके से लगा सकते हैं।
तो इस तरह से हमारी पैंट का देखिए हमने बॉटम भी रेडी कर लिया है और इलास्टिक भी हमने लगा कर रेडी कर लिया है। बहुत ही इजी तरीके से थोड़ा खुला खुला टाइप का हमारे ये जो ट्राउज़र है वो बनकर रेडी हो गया है। इसके ऊपर मैं इसमें अम्ब्रेला वाला शॉर्ट टॉप बनाने वाली हूँ, तो अगली वीडियो मैं उसी की डालने वाली हूँ। तो आप अगली वीडियो मेरी उसको देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। और जो मैंने ट्राउज़र बनाया है इसको आप बनाकर देखिए, ये बहुत ही सुंदर ट्राउज़र बनाया है। और इसका जिसको मैंने बनाया था उसको मैंने पहना कर भी देखा था। सॉरी, मैं उसका क्लिप लेना भूल गई हूँ। बाकी जो ट्राउज़र कोट सेट बना है बहुत ही फिटिंग में बना है। इसके ऊपर मैं इसमें अम्ब्रेला वाला शॉर्ट कुर्ती बनाऊंगी जिसमें कि मैं कोट कॉलर वाला नेक बनाने वाली हूँ। तो देखिए हमारे ट्राउज़र की फ़िटिंग भी बहुत अच्छे से आई है। और देखिए फ्रंट वाला हिस्सा हमारे बैक वाले हिस्से से कितना बड़ा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो।